तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद को लेकर सऊदी के बाद ओमान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। ओमान ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से एकजुट होकर मोदी के खिलाफ कार्रवाई की है मांग। भाजपा को ओमान से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाले भाजपा नेता नवीन कुमार जिंदल ने छोड़ी दिल्ली, पूरे परिवार को मिली थी जान से मारने की धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में हुए बवाल के बाद विश्व हिंदू परिषद ने की मोदी सरकार से मस्जिद मदरसों में कैमरे लगाकर निगरानी करने की मांग। कहा मुसलमान कर सकते हैं पूरे देश में दंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी सरकार के समर्थन में उतरे जयंत चौधरी, मुसलमानों पर कड़ी कार्रवाई करने की है मांग। यूजर्स बोले आप कब बदल रहे हो भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमान से हिंदू बने वसीम रिजवी को मिली फिर से जान से मारने की धमकी। 3 दिन का वसीम रिजवी को दिया है समय, योगी से वसीम रिजवी ने मांगी है सुरक्षा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को लगा बड़ा झटका। गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने की फिर से उठी मांग। हार्दिक के पुराने संगठन ने आंदोलन का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर उपद्रव करने वालों पर एफआईआर। नवनीत राणा ने निपुण शर्मा का किया खोलकर समर्थन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान को लेकर सऊदी के बाद अब ओमान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। ओमान में भारत का जबरदस्त विरोध, मोदी को बड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी नेता निपुण शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर सऊदी के बाद अब ओमान से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है और ओमान में भारत का जबरदस्त विरोध हो रहा है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और भारत से कोई भी संबंध न रखने की ओमान को चेतावनी दी है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि ओमान ने कहा है कि ये एक ऐसा मामला है जिसके खिलाफ सभी मुस्लिमों को एक राष्ट्र के रूप में उठना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि भारत में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ जहर भारत में उगला जा रहा है, उसके खिलाफ सभी मुसलमान देशों को एक होना चाहिए और भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ओमान ने ये बड़ा ऐलान किया है कि सभी मुस्लिम देशों को एक होकर मोदी सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर ओमान से बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलने वाले बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल के परिवार ने छोड़ी दिल्ली, लगातार मिल रही है जान से मारने की धमकी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी और विवादित बयान के चलते हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल के परिवार ने दिल्ली छोड़ दी है। नवीन जिंदल और उनके परिवार को कई दिनों से लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। बताया जा रहा है कि लगातार मिल रही धमकियों के चलते नवीन कुमार जिंदल ने परिवार को दिल्ली से बाहर शिफ्ट करने का फैसला लिया है। भाजपा से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल ने इस बाबत बाकायदा बयान भी जारी किया है और बताया कि लगातार उन्हें दिल्ली छोड़ने के लिए मुसलमानों द्वारा मजबूर किया जा रहा है, इसलिए उन्हें जान का खतरा है और बीजेपी उन्हें सुरक्षा भी नहीं दे रही है, इसलिए उन्होंने दिल्ली छोड़ने का फैसला लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देकर किस तरह से इन्हें घर भी अपना छोड़ना पड़ रहा है और बुरी तरह से अपनी जान बचाते हुए देश में फिर रहे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के विरोध में हुए बवाल के बाद विश्व हिंदू परिषद ने की मांग, मस्जिद मदरसों में कैमरे लाकर की जाए निगरानी। जी दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के विरोध में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के विभिन्न इलाकों में हिंसा एवं तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अपना रुख स्पष्ट किया। विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को स्पष्ट किया कि ऐसी हिंसाएं किसी के भी हित में नहीं है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए देश भर में मस्जिदों और मदरसों के भीतर और बाहर कैमरा लगाए जाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि इन कैमरों से वहां की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। आगे विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि इन कैमरों की कमान एवं परिचालन जो है थाने की पुलिस के पास होना चाहिए और किसी भी अप्रिय स्थिति की जवाबदेही पुलिस थानों के प्रभारी पर होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिदों पर कैमरा लगाने की मांग की है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमान से हिंदू बने वसीम रिजवी को मिली जान से मारने की धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुसलमान से हिंदू बने वसीम रिजवी को जान से मारने की धमकी मिली है और कई कंपनियों के निशाने पर अंधभक्त वसीम रिजवी आ गया है।
दरअसल आपको बता दें कि जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने खुद को जान से मारने की धमकी मिलने का दावा आज किया है। वसीम रिजवी ने दावा किया है कि ये धमकी डी कंपनी के इकबाल कासकर के भाई ने दी है। वसीम रिजवी ने कहा है कि इकबाल कासकर के भाई ने उन्हें कई बार व्हाट्सएप पर कॉल किया। इकबाल कासकर के भाई ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर भी जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने धमकी देने वालों की व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी दिखाया है और कहा है कि 3 दिन के अंदर हत्या कर दिए जाने की धमकी दी है, जिसके बाद वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और वसीम रिजवी ने अब योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा मांगी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हिंदू बनना इसे भारी पड़ गया। हिंदू बनने के बाद ये 5-6 महीने तो जेल में रहा और जेल में रहने के बाद अब इसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने की उठी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले ही मोदी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम से जुड़ा मुद्दा सियासी रंग ले रहा है। इस स्टेडियम का नाम बदलने की मांग को लेकर पाटीदार समुदाय एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाटीदार समुदाय इस स्टेडियम का नाम एक बार फिर से बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखने की मांग कर रहा है। खास बात यह है कि इस मांग को उस ग्रुप का भी समर्थन हासिल है जिसने 2015 में हार्दिक पटेल की अगुवाई में पाटीदार आरक्षण की मांग की थी और पूरे गुजरात में व्यापक आंदोलन किया था। हार्दिक पटेल इसी महीने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि 2015 में पाटीदार अमानत आंदोलन समिति ने पाटीदारों को आरक्षण दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन किया था। हार्दिक पटेल इस आंदोलन के अगुवा थे, लेकिन अब जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब उसी आंदोलन के उन्हीं लोगों ने जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने की मांग गुजरात में की है, जिससे हार्दिक पटेल सहित भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में फैली हिंसा को लेकर जयंत चौधरी ने मुसलमानों पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद पथराव और आगजनी की घटनाओं पर राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर दंगा करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जयंत चौधरी ने इस ट्वीट पर यूजर्स मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई यूजर्स यहां जयंत चौधरी से इस मांग का समर्थन कर रहे हैं, तो कई यूजर भीड़ को उकसाने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ एक्शन की मांग उठाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कई यूजर पूर्व में किए गए कमेंट को लेकर उन्हें दल बदलू कहकर भी तंज कस रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने ट्वीट में लिखा, याद रखना है कि जनता के पास नाराजगी जाहिर करने के लिए 1000 तरीके हैं जो सामाजिक परंपरा और कानून के दायरे में है। दंगा करने वालों को कानूनी सजा मिलनी चाहिए। उनके इस ट्वीट का लोग समर्थन करें, लेकिन कुछ लोग उनके ट्वीट का जो है तंजवी कस रहे हैं और कह रहे हैं कि आप क्या बीजेपी में जाने वाले हो, इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्योंकि आपको बताएं दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद को लेकर जो है शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश में हिंसा फैली थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईडी कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे एवं सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एक झूठे मामले में ईडी द्वारा नोटिस जारी किए जाने के मद्देनजर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता तथा मंत्री केंद्र की तानाशाही के खिलाफ 13 जून को मुंबई और नागपुर में ईडी के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने शनिवार को ये जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि पटेल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक झूठे मामले में फंसाने के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड एजेएल सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन जारी किया था। पटेल ने कहा है कि मुंबई और नागपुर में ईडी के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे, जिनमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल होंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ बदले लेने की राजनीति कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली की जाम मस्जिद के बाहर उपद्रव करने वालों पर एफआईआर। नवनीत राणा बोली, निपुण ने माफी मांग ली, फिर हिंसा क्यों। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की जाम मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद भाजपा से निष्कासित नेता निपुण शर्मा को अरेस्ट करने की मांग को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के 12 राज्यों में हिंसा को लेकर राज्य और केंद्र सरकार अलर्ट पर है। शनिवार को हावड़ा में फिर से हिंसा की खबर है। इसी बीच महाराष्ट्र में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने पैगंबर मोहम्मद साहब का विरोध करने वाली जो है उनका समर्थन किया है निपुण शर्मा का। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुलायम सिंह रिश्ते पर बोले आजम खान, जेल से लिखे खत पर रो पड़े थे मुलायम सिंह यादव। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रही है। अखिलेश संघ पार्टी के सीनियर नेताओं की नाराजगी का मसला सियासी सुर्खियों में जगह बना हुआ है।
तमाम तरह की अटकलों के बीच आजम खान ने शुक्रवार को पहली बार पार्टी संग अपने रिश्तों को लेकर खुलकर बात की। वह लोकसभा उपचुनाव में आसिम राजा के लिए प्रचार करने निकले थे। शुक्रवार देर रात वह सपा कार्यालय पहुंचे तो उनके दिल का दर्द बाहर आ गया। सपा कार्यालय से बात करते हुए आजम खान ने जेल में अपने ऊपर हुए कथित जुल्मों की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि बस एक ही काम बाकी था कि मेरी बची हुई जान भी निकाल ली जाए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाए। आजम ने कहा है कि मैं सिर्फ एक बार विधानसभा गया हूँ। मुझे देखने के बाद बीजेपी के नेता और मंत्री नजरें नहीं मिला पाए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के रवैयों को लेकर भी सवाल उठाए। इसके बाद जब वह सपा सुप्रीमो मुलायम से अपने रिश्ते की बात करने लगे तो वो भावुक हो गए। आजम खान ने कहा कि मैंने एक बार खत लिखा तो नेताजी नाराज हो गए और कहा कि आइएदा ऐसा पत्र कभी मत लिखना। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।